वो जो बोलते हैं कि हमको राजनीतिक अनुभव है, हमने यहाँ बनाया वहाँ बना, अरे आपने नहीं बनाया, उसका समीकरण नहीं बनाया। ये दिग्भ्रमित जो काम घूम के कर रहे हैं, ये सिर्फ भुलावे में जो लोगों को फुसलाने वाला जो मदारी आता है और दाना डालता है और फंसा लेता है, तो इस तरह से घूम घूम के 2-2 करोड़ रुपया का बाजार गर्म किए हुए हैं। महात्मा गांधी तो इसके खिलाफ थे, बिल्कुल दारू के, और उसी दिन महात्मा गांधी के नाम लेकर के दारू चालू करने की बात। पार्टी अलग है और उन लोग का विचार अलग है, हमारे पार्टी का विचार अलग है। अगर विचार एक हो जाता है तो हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उद्योग के प्रति बिहार की सरकार और भारत की सरकार सजग नहीं है। बसपा नेता व पूर्व सांसद साधु यादव हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। साधु जी, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, अच्छा है। चुनाव तो लाजमी है, वो तो होना ही है। बाई इलेक्शन है, रिजाइनेशन जो लोग एमपी बन गए थे, सीट खाली हो गया था, उसी के आधार पर चुनाव हो रहा है, तो चुनाव तो होना ही था, नहीं होने का सवाल है। रामगढ़ से बसपा लड़ रही है। हाँ, बसपा लड़ रही है, बसपा का अच्छा है, वहाँ रामगढ़ में बढ़िया है। बसपा से क्या लगता है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग डर रहे हैं क्या, जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल वहाँ बसपा ही चुनाव जीतेगी रामगढ़ में। पिछला भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो जगता बाबू के जो लड़का एमपी जो अभी बने रिजाइन किया, उसी के आधार पर चुनाव हो रहा है, तो कितना वोट से चुनाव जीते थे? उनको जिताया गया था 156 वोट से, जबकि वो 50 वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में उनको जो है जिता दिया गया। तो उसी आधार पर जो है आज भी जो चुनाव हो रहा है, तो वहाँ बसपा का गढ़ है, उस सीट बसपा का गढ़ माना। ऐसे भी पश्चिमी जो है बिहार जो है, वो बसपा का माना जाता है कि बसपा का वहाँ वोट है, तो उसी आधार पर तो ऐसा नहीं है, वहाँ बसपा चुनाव रामगढ़ में जीतेगी। साधु जी, आपके भांजे हैं तेजस्वी यादव, 40-40 किलोमीटर तक उनको घुमाया जाता है जगदा बाबू के बेटे को देखते हुए। ऐसे में बसपा से कहा जाता है कि डर रहे हैं, खासकर राजद वाले जगदानंद सिंह। उन लोग का क्या मामला है और उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बसपा का सीट वहाँ सुनिश्चित है जीत, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी कई जगह पे उपचुनाव हो रहा है, 3-3 जगहों पे हो रहा है, वहाँ किस तरीके से बसपा? हमको तो लगता है कि रामगढ़ में बसपा जीतेगी, और बेला का तो मतलब इतिहास पुराना है, इसलिए सब लोग जान रहा है। अब वहाँ तरारी में जो है टसल है भाजपा और माले का, तो यही रूप रहेगा। ये प्रशांत किशोर के उम्मीदवार काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग दावा कर रहे हैं, जनसुराज के जो उम्मीदवार उतारे हैं, तो प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, उसमें हम लोग इसलिए उनका नाम भी हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, चूँकि पॉलिटिकल वो नहीं है। पॉलिटिकल होते तो चर्चा भी किया जाता है, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। वो व्यवसाय करते हैं और राजनीतिक रूप से वो राजनीति नहीं जानते हैं, उनको अभी राजनीतिक कमी है अनुभव की, इसलिए पहले वो अपना अभी सीख रहे हैं, तो घूमने दीजिए उनको, बिहार घूमने दीजिए, इसमें क्या बुराई है? हर आदमी को अधिकार है घूमने का, लेकिन राजनीतिक अनुभव नहीं है। वो जो बोलते हैं कि हमको राजनीतिक अनुभव है, हमने यहाँ बनाया वहाँ बना, अरे आपने नहीं बनाया, उसका समीकरण नहीं बनाया, बिल्कुल आपके साथ कोई समीकरण नहीं है। बात समझ गए ना? तो ये दिग्भ्रमित जो काम घूम के कर रहे हैं, ये सिर्फ भुलावे में जो लोगों को फुसलाने वाला जो मदारी आता है और दाना डालता है और फंसा लेता है, तो इस तरह से घूम घूम के 2-2 करोड़ रुपया का बाजार गर्म किए हुए हैं कि हम 2 करोड़ पर कैंडिडेट को देंगे और लड़ाएंगे। उसी के आधार पर कुछ लोगों को मन और मियाज जो है, बाकी वोट के प्रति नहीं है, लूट के प्रति है। शराब चालू करने की बात करते हैं साधु जी। प्रशांत किशोर कहते हैं सरकार हमारी बनेगी, सबसे पहले हम शराबबंदी हटाएंगे, शराब चालू करेंगे, उससे युवाओं को पढ़ाएंगे, रोजगार देंगे, कई तरह की दावा करते हैं शराब को लेकर। देखिए, शराबबंदी है, महिलाएं खुश है, पूरे बिहार के महिलाएं जो है इससे खुश है कि शराब बंद है, और ये लोग कह रहे हैं शराब चालू करने के लिए,
ये मैं भी मानता हूँ कि रेवेन्यू के सवाल पर रेवेन्यू हमारा बिहार का घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बालू का जो बिहार में तो दूसरा कोई उद्योग है नहीं, सिर्फ बालू ही है। बालू के सिवा तो कोई उद्योग नहीं है। पुराने ज़माना में, कांग्रेस के ज़माना में कुल चीनी फैक्ट्री जो है, गन्ना फैक्ट्री लगा था और बड़े पैमाने पर। बिहार के अंदर तो सैकड़ों फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन अब बंद होते 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 बहुत नाम मात्रा के फैक्ट्रियाँ बची है। तो उद्योग के प्रति बिहार की सरकार और भारत की सरकार सजग नहीं है। जबकि किसान हमारे मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। किसान ही हमारा रीढ़ है भारत का। तो सोच की फर्क है, सोचना चाहिए था। और दारू की जहाँ तक सवाल है, तो पूरे देश में दारू बिकता है। सिर्फ बिहार में बंद करने से हम तो नहीं समझते हैं कि बंद होगा, लेकिन उनका जो मानना है, गांधी जी का जो डेट पर जो उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, और महात्मा गांधी तो इसके खिलाफ थे, बिल्कुल, दारू के। और उसी दिन महात्मा गांधी के नाम लेकर के दारू चालू करने की बात किया। तो इसलिए लोगों में इनके प्रति जो है घट गया श्रद्धा के जो भाव था। मतलब कि अपमान कर रहे हैं महात्मा गांधी का। हाँ, इसलिए लोग समझ गया कि ये बिजनेस करने चले हैं। इनको सिर्फ व्यवसाय से जोड़ के लोग देखा है। बाकी राजनीतिक तौर पर, राजनीति के तौर पर इनको कोई नहीं देखा है। और इनका बेस क्या है, मेन बिहार में इनका बेस क्या है? इनका बेस नहीं है। ये चुनाव जो है जात पात का चुनाव हो गया है पूरे देश। तो इनकी जाति के लोग बीजेपी को छोड़ेंगे तब इनके पास आएंगे क्या? इनसे पूछना चाहिए। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जात पात की बात हम नहीं करते हैं, तो आप निगलेक्ट हैं। जब आप जात पात की बात नहीं करते तो आपके पास कोई वोट नहीं है, कोई आधार नहीं है। जब हमारे पास पूंजी और पगहा होगा, जब खूंटा और डोरी होगा, तभी हमको लोग पहचानेगा। मतलब कि एमवाई समीकरण किसी के साथ रहेगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जमाना बदला हुआ है। मेन है कि जमाना में बहुत परिवर्तन हुआ है। पुराना न लोग है, न पुराना जमाना है। गांधी का भी युग नहीं है, लोहिया जी का भी युग नहीं है, लेकिन गांधी और लोहिया का विचार और उनका आदर्श जो है, यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको हम लोग देख के चलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को साधु यादव कैसे देख रहे हैं? लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है तमाम अनेक दलों के द्वारा। झारखंड में देखिए, लड़ाई वहाँ स्पष्ट है। मैया सम्मान योजना जो हेमंत सोरेन जो लाए हैं, वो घर घर पहुँच गया है। अब उसको कोई मिटा नहीं सकता है। यही कारण था कि शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में लाडली योजना लाए थे, और लाडली योजना के कारण चौहान 20 वर्षों तक, 15 सालों तक वो लगातार कंटिन्यू किए। और वही हाल अभी हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना जो ला दिया है घर में। और सोच लीजिए कि 10,000 रुपया, अगर 1,000 रुपया एक व्यक्ति को दे रहा है, तो जिस घर में 10 व्यक्ति है, तो 10 महिला को अगर मिला तो 10,000 महीना हो गया। तो इससे बड़ा कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए ये बीजेपी के लोग भी इसको बहुत समझ रहे हैं कि मैया सम्मान जो योजना है, हम लोगों के सारे योजना को उसने ढांप दिया है, ध्वस्त कर दिया है। इसलिए वो लोग भी हतोत्साहित है, और वो लोग भी उस योजना के काट में दिमाग अपना दौड़ा रहे हैं कि हम लोग क्या इसको विकल्प के तौर पर रखें, लेकिन अभी संभव नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन बिल्कुल सरकार बनाएगा, और उसके प्रति जनता का रुझान बढ़ा है। राजद उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में, क्या वो भी जीतेंगे? तो वो गठबंधन में जो लोग हैं, तो गठबंधन में प्रभाव पड़ेगा ही ना। जो भी समझौता के तहत इनको 7 सीट मिला है, तो 7 सीट मिला है तो स्वाभाविक है। और झामू के साथ कांग्रेस और माले भी है और आरजेडी भी है, तो आरजेडी का तो स्वाभाविक है, पहले से भी गढ़ रहा है, सीट रहा है, तो स्वाभाविक है जीतेगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, ऐसे में इस पर क्या कहेंगे? तो वहाँ देखिए, पहले ही वहाँ मतलब कि बीएसपी का पहले भी घटा है, और मायावती जी का ढुलमुल नीति के कारण ऐसा हुआ है। एग्रेसिव नहीं थी बहन जी, अगर एग्रेसिव होती तो उत्तर प्रदेश में अच्छा उनका मिलता संख्या, लेकिन एग्रेसिव नहीं थी। पता नहीं अब क्या वजह है कि एग्रेसिव नहीं है, ये तो वही खुद बताएंगे।
लेकिन एग्रेसिव रहती तो ज़्यादा फायदा होता। अच्छा, नीतीश कुमार लगातार पैर छू लेते हैं। बीते दिनों आरके सिन्हा का तस्वीर सामने निकल के आया, जहां उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए थे। बीते दिनों एक और तस्वीर सामने निकल के आई थी, जहां नीतीश कुमार जो है इंजीनियर का पैर छू रहे थे साधु जी। तो आखिरकार नीतीश कुमार को हुआ क्या है, उनके हाव भाव को कैसे देख रहे हैं साधु यादव? हमारे समझ से आरके सिन्हा जी बुजुर्ग हैं, नीतीश जी से भी ज़्यादा उम्र में बड़े हैं जी। और एक सम्मान के प्रति मुख्यमंत्री का भाव है जी। और उन्होंने ये चित्रगुप्त जो पूजा होता है ये उस समाज का महत्वपूर्ण पूजा है। जी जी बिल्कुल। और उसमें सभी लोग जाते हैं, सभी जाति के लोग जाते हैं। कोई समुदाय पूजा करता है जरूर, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सभी जाति के लोग को निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है, लोग जाते भी हैं, सम्मान करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर सम्मान के भाव से देखा है तो अच्छी बात है। तो जी, आपके भांजे काफी ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 25 चुनाव का दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से 17 महीने सरकार में थे, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है हमने युवाओं को रोजगार दिया। तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं 25 चुनाव को? भांजा को सपोर्ट आखिरकार क्यों नहीं करते हैं साधु यादव? नहीं, ऐसा नहीं है, समय आएगा। चूंकि पार्टी अलग है और उन लोग का विचार अलग है, हमारे पार्टी का विचार अलग है। अगर विचार एक हो जाता है तो हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। साधु यादव को बुलाया जाएगा राजद में, तो जाएंगे साधु यादव? अभी उस पर कोई बातें नहीं, चर्चा नहीं है। जब उस पर चर्चा होगी, बात होगी, तब न कोनो बात है। लालू जी से बात होता है आपका? ना, हमको नहीं बात होती है। किसी से बात कभी नहीं, किसी से, परिवार में किसी से, यादव से नहीं, हमको बात नहीं होती है। हमारी भगनी मिशा जो है जी फोन करते रहती है, कभी कभी उसका जब जरूरत रहता है फोन करती है, तो उसी हिसाब से। चलिए, देखिए, बाकी कोई बात नहीं जी। छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं लगातार, जो है तैयारी। अभी छठ का तैयारी चल रहा है। अब छठ पर्व के बाद हम लोग अपना जो भी रणनीति होगा राजनीति का, वो बात किया जाएगा। देखिए, रणनीति बनाई। फिलहाल आपने सुना है पूर्व सांसद साधु यादव थे हमारे साथ। इस वक्त जो है उनके आवास पर मेरी मौजूदगी थी, जहां पर छठ की तैयारी कर रहे हैं और तमाम अनेक राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। जहां साधु यादव ने अपनी बातें रखी है, वहीं साधु यादव की पत्नी जो है इस बार छठ कर रही है। छठ पूजा के बाद जो है कहीं ना कहीं साधु यादव रणनीति बनाएंगे, तो वहीं 25 चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे। साथ ही 9 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, साथ ही बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर, लालू यादव को लेकर, साथ ही राजद को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के सहयोगी प्रत्युष है, बहुत बहुत धन्यवाद।